और चलिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस के 1-to-1 फीडबैक के दौरान। आज दूसरा दिन और सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं। आज उदयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग का नंबर है और यहां के विधायक पहुंचेंगे। ये विधायक लगभग पहुंच भी चुके हैं। सीएम गहलोत क्योंकि अब पहुंचे हैं तो अब से कुछ ही समय बाद ये फीडबैक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 1-to-1 संवाद शुरू होगा क्योंकि ये संवाद जैसा कि कल देखा था, इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रंधावा मौजूद रहे और हर विधायक से उन्होंने 1-to-1 संवाद किया था। 13 क्वेश्चन प्रश्न दिए गए थे, उनका आंसर भी देना था। वो आपको लिस्ट भी दिखाई थी, वो 13 क्वेश्चन प्रश्न भी हमने आपको दिखाए थे। ये पीसीसी की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और इसके बाद 1-to-1 संवाद का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होगा। लेकिन आज उदयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग इनका नंबर है और इनके विधायक जो हैं वो जुड़ेंगे। यानी कुल 37 विधायकों को फीडबैक के लिए बुलाया गया है और 13 सवालों का परिपत्र थमाया जाएगा विधायकों को। सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। ये आपको तस्वीरें कल की दिखा रहे हैं जब रघु शर्मा भी पहुंचे थे और तमाम जो विधायक पहुंचे थे। और आज कोटा, भरतपुर, उदयपुर संभाग के विधायक पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ इस खबर पर पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, जानकारी दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री अपने नियत समय पर पहुंच चुके हैं वॉर रूम में और फीडबैक होगा। सबसे पहले उदयपुर संभाग का जो नंबर है वो है। उदयपुर संभाग के जो विधायक हैं वो लगभग पहुंचे हैं। अभी आपने प्रीति शेखावत को सुना था और ये कहा जा सकता है कि मेवाड़ जो राजस्थान का एक महत्वपूर्ण इलाका है, मेवाड़ वो जहां से सत्ता के दरवाजे खुलते हैं, मेवाड़ वो जहां सत्ता अगर आती है तो मेवाड़ में सर्वाधिक सीटें उस जिस दल की आती है वो सत्ता आती है। भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों का यहाँ समर्थन है कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की सरकार को, लेकिन उन 2 विधायकों को आमंत्रित नहीं किया गया है। लेकिन जो अन्य विधायक है, एक निर्दलीय विधायक है कुशलगढ़ से रमीला खड़िया, उनको आमंत्रित किया गया है बातचीत के लिए। वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि की भी है और इसके साथ ही उदयपुर जो एक कमजोर कड़ी रहा, उदयपुर जिला केवल 2 विधायक उदयपुर जिले से हैं, दयाराम परमार और प्रीति शेखावत। राजसमंद है जहां से 2 विधायक हैं, स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी और भीम विधायक सुदर्शन रावत। स्पीकर क्योंकि संवैधानिक पद पर हैं इसलिए वो कांग्रेस के इस तरह के फीडबैक या 1-to-1 संवाद में शामिल नहीं हो सकते, वो नहीं आ पाएंगे। और साथ ही कहा जा सकता है चित्तौड़ जहां से भी 2 विधायक हैं, निम्बाहेड़ा से उदयलाल आंजना जो मंत्री हैं और बेगू से राजेंद्र विदुड़ी वो विधायक है। फिर हम आते हैं दूसरे जो इलाके हैं, खासतौर से बांसवाड़ा का, जहां से महेंद्रजीत मालवीय भी मंत्री हैं, अर्जुन बामनिया दोनों विधायक है, 2 विधायक है, दोनों ही मंत्री हैं। और तीसरी विधायक है रमीला खड़िया जो इंडिपेंडेंट एमएलए है, उन्हें भी एक तरह से कहा जाए सरकार में सरकारी पद मिला हुआ है, उन्हें हासिल है वो पद भी। और इसके साथ ही प्रतापगढ़ जो कि जिला है, जो कि वो भी मेवाड़ वागड़ का इलाका है, यहाँ से 2 विधायक है, दोनों ही कांग्रेस पार्टी के हैं, रामलाल मीणा और नगराज मीणा। डूंगरपुर जो जिला है वहां से कांग्रेस पार्टी का एकमात्र विधायक है जो कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, गणेश घोगरा। तो ये कुल मिलाकर जो गणित है पूरी तरह ये कहा जा सकता है कि कोई बहुत अच्छी नहीं रही पिछले बीते चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन राज बना क्योंकि 13 निर्दलीयों का समर्थन मिला। बसपा से 6 जो विधायक कांग्रेस पार्टी में जिनका विलय हुआ उनका समर्थन मिला। आरएलडी के विधायक सुभाष गर्ग जो कि मंत्री है सरकार में, उनका समर्थन मिला। तो कुल मिलाकर 125 का जो आंकड़ा है वो अशोक गहलोत तक वहां तक पहुंच गए। बीते चुनाव में इस इलाके के अंदर प्रतापगढ़ की धरियावत सीट पर बाई इलेक्शन हुआ, वो कांग्रेस पार्टी ने जीती। फिर चुनाव हुआ इसी इलाके की सहाड़ा सहाड़ा माफ कीजिए, इस इलाके की जो दूसरी सीट है जहां से प्रीति शेखावत जीती, वहां पर भी बाई इलेक्शन हुआ था, वल्लभनगर। तो ये 2 सीटें मेवाड़ की बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने जीती। वल्लभनगर पहले से ही कांग्रेस पार्टी के पास थी, लेकिन धरियावत बीजेपी के पास थी, वो कांग्रेस पार्टी ने जीती। तो यहाँ 1 अंक कांग्रेस का बढ़ा। लेकिन अभी भी जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इस पूरे इलाके में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने सलम्बुर एक जिला बनाया है
बांसवाड़ा नए संभाग का दर्जा दिया है। तो कहा जा सकता है कि राजनीतिक तौर पर एक बड़ा काम इस इलाके में अशोक गहलोत की सरकार ने किया है। अब अशोक गहलोत की सरकार कितना लाभ इस राजनीतिक तौर पर नए संभाग और नए जिलों का ले सकती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ट्राइबल का बेल्ट है, भारतीय ट्राइबल पार्टी या दूसरी एक और ट्राइबल पार्टी का जन्म यहाँ हो चुका है। बीटीपी ने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया, कांग्रेस के आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाने का काम किया, बीजेपी के लिए भी किया, लेकिन कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। यही कारण है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा ये जो दो इलाके हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इलाके हैं, ये कांग्रेस पार्टी उस तरह से। और देखते हम तस्वीरों के जरिए अब सुखजिंदर रंधावा जो कि प्रभारी है कांग्रेस पार्टी के और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, वो भी आपको पहुंचते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत इनसे पहले ही यहाँ पहुंच चुके थे और अब प्रभारी और सुखजिंदर रंधावा वो भी यहाँ पहुंचे हैं। आप तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं गोविंद सिंह डोटासरा और यहाँ पर प्रभारी, यहाँ तस्वीरों के जरिए गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ लेकर आए हैं प्रभारी को अपने साथ, और मुख्यमंत्री इन दोनों से पहले ही यहाँ पहुंच चुके हैं। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि तमाम जो दिग्गज हैं कांग्रेस पार्टी के वो लीडर्स जो 1-to-1 फीडबैक ले रहे हैं, 1-to-1, जिनमें मुख्यमंत्री गहलोत हैं, सुखजिंदर रंधावा और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, ये तीनों फीडबैक लेंगे। उन 37 विधायकों से बात करेंगे जो मेवाड़ के इलाके के आते हैं, वागड़ के इलाके के आते हैं, और जो उसके बाद दोपहर बाद भरतपुर संभाग का नंबर है, जो पूर्वी राजस्थान का एक द्वार कहा जाता है, वहाँ कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती के साथ बीते चुनाव के अंदर यहाँ सफलताएं मिली थी। तो ये पूरा जो बेल्ट है, कोटा संभाग का भी आज नंबर है, हाड़ौती का वो इलाका, लेकिन कोटा का झालावाड़ जिला जहाँ कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, वसुंधरा राजे का एक प्रभाव क्षेत्र है और पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी की जड़ें यहाँ कहा जा सकता है जमी नहीं पाई है और लगातार कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और यही कारण झालावाड़ में एक भी विधायक नहीं है। बूंदी के अंदर कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली थी और 12 के अंदर सर्वाधिक सफलता पूरे कोटा जिले में, अगर कहीं सर्वाधिक कोटा संभाग में सफलता मिली तो 12 में मिली। 12 के प्रमोद जैन भाया मंत्री भी हैं, 12 से उस जिले से ही पानाचंद मेघवाल आते हैं और निर्मला शहरी आते हैं। 4 जो सीटें हैं 12 जिले में आती है, उनमें से 3 सीटों पर कांग्रेस का भी, एक सीट जो छबड़ा से है उस पर सिंघवी साहब जो है वो विधायक है। तो कुल मिलाकर 12, और बूंदी ऐसे कहा जा सकता है कि अशोक चांदना है वो विधायक भी हैं और साथ ही मंत्री भी हैं। कोटा की बात करें तो शांति धारीवाल यूडीएच के मंत्री है, पीपलदा से रामनारायण मीणा विधायक है। तो एक तरह से जो हाड़ौती का इलाका है जहां पर कांग्रेस को सदैव दिक्कतें रही है, लेकिन बीते चुनाव में 12 ने कांग्रेस पार्टी को अच्छी सफलता दिलाई, बूंदी में कांग्रेस पार्टी को ठीक ठाक सफलता मिली और कोटा में भी ठीक ठाक सफलता कही जा सकती है, लेकिन फिर भी ये कहा जाएगा कि उतनी मजबूत सफलता नहीं कही जा सकती। और आज ही भरतपुर संभाग का भी नंबर आना है। भरतपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इस पूरे संभाग में, चाहे करौली हो, सवाई माधोपुर हो और भरतपुर खुद हो, बहुत ही जबरदस्त सफलता मिली। भरतपुर में कहा जा सकता है जितनी सीटें कांग्रेस ने जीती उससे कहीं ज्यादा नंबर भरतपुर में आ गया, क्योंकि नगर से वाजी वली बसपा के टिकट पे जीते, नदबई से जोगिंदर अवाना बसपा के टिकट पे जीते। दोनों ही आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं, दोनों ही कांग्रेस पार्टी का विधायक कहलाते हैं। इसके साथ ही करौली की बात कर ले तो वहां लाखन सिंह मीणा बसपा से चुनाव जीते, लेकिन अब वो हाथ में शामिल हो चुके हैं, तो वो भी अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। भरतपुर शहर से आरएलडी के विधायक हैं सुभाष गर्ग, वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के रहे हैं, चुनाव उन्होंने आरएलडी से लड़ा और अब वो कहा जा सकता है कि इस सरकार में सबसे विश्वस्त अशोक गहलोत के जो मंत्री कहे जाते हैं उनमें से एक सुभाष गर्ग है। तो ये पूरा है। विश्वेंद्र सिंह भी यहीं से आते हैं, डी कुमेर से वो मंत्री हैं, सुभाष गर्ग भी मंत्री हैं, जोगिंदर अवाना देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन में है और वाजी वली भी को भी बोर्ड का चेयरमैन बना रखा है। तो ये पूरा जो इलाका है ये यहाँ से बड़ा प्रतिनिधित्व इस सरकार के अंदर कांग्रेस पार्टी को। जाहिदा जो कामा की विधायक है वो भी शिक्षा राज्य मंत्री के पद पर है, उन्हें भी सरकार में मंत्री पद हासिल है। हम सवाई माधोपुर की बात करें तो वहाँ कांग्रेस 4 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास हैं, चाहे वो दानिश अबरार हो, गंगापुर से रामकेश मीणा निर्दलीय विधायक है, मुख्यमंत्री के सलाहकार है, लेकिन वो भी कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। अशोक गहलोत के कट्टर समर्थकों में उनकी गिनती होती है। और इसके साथ ही बामनवास से इंदिरा मीणा विधायक है, अशोक बैरवा खंडार से विधायक है। तो चारों ही सीटें एक तरह से कहा जाए कांग्रेस के पास है
और ये पूरा जो बेल्ट है ये कांग्रेस का बैकग्राउंड यहाँ पहले से मजबूत रहा। करौली की सीटों पर भी कांग्रेस का ही कब्जा है। रमेश मीणा सपोटरा से विधायक है, कांग्रेस पार्टी की सरकार में मंत्री है। हिंडौन से विधायक भरोसी लाल जाटव है, करौली से लाखन मीणा है। तो ये जो सीटें है, करौली का भी जो पूरा इलाका है, ये पूरा जो बेल्ट है पिछले बीते चुनाव में, चाहे हम दौसा से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे भरतपुर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर गुजर मीणा जो समीकरण पैदा हुआ था पिछले चुनाव के अंदर, वो कांग्रेस को प्लस करता हुआ नजर आया था। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान इस पूरे बेल्ट में उठाना पड़ा है और यही कारण है कि बीजेपी अब इस पूरे इलाके पर फोकस किए हुए है। कुछ दिनों पहले ही अमित शाह जो देश के गृह मंत्री है, उनका दौरा भरतपुर में हुआ और भरतपुर से उन्होंने संदेश देने का प्रयास किया। ये पूरी पट्टी है, यही वो पट्टी है जहां से राहुल गांधी की यात्रा भी निकली थी। यही वो इलाके हैं जहां पर ERCP जो परियोजना है उसका सबसे ज्यादा महत्व है। 13 जिलों का जो पूरा इलाका है, वो सबसे ज्यादा जो जिले हैं वो इसी इलाके से निकलते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि चुनाव के अंदर ERCP बड़ा मुद्दा बनेगा। तो ये एक तरह से कांग्रेस की जड़ें यहाँ मजबूत रही है, लेकिन रायशुमारी में जाना जाएगा कि इन जड़ों में और कैसे सुधार किया जाए और कैसे मजबूती यहाँ पर दिलाई जाए। तो ये भरतपुर का संभाग अपने आप में बीते चुनाव में बहुत अच्छा रहा, लेकिन अगले चुनाव में ये कैसा बेटर कांग्रेस के लिए रहे जैसे पहले रहा, क्योंकि अब चुनौती रहेगी। सचिन पायलट अगर नाराज रहते हैं और सचिन पायलट कांग्रेस के अंदर इसी तरह के हालात पैदा रहते हैं, तो निश्चित तौर पर इस पूरे बेल्ट पर उसका असर पड़ना तय है। तो क्या डैमेज कंट्रोल होना चाहिए भरतपुर संभाग में, किस तरह से यहाँ पर जो पहले जो समीकरण गुजर मीणा वोटों का रहा है वो इस बार किस तरह से रहेगा, क्योंकि इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि गुजर समाज के बीच में सचिन पायलट निर्विवाद नेता हैं इस पूरे बेल्ट के अंदर। उनके और उनके परिवार की, चाहे उनके पिता राजेश पायलट, उनकी मां रमा पायलट हो, उनकी तूती बोलती रही है सामाजिक तौर पर और समाज उनके साथ खड़ा रहा है जब जब समाज को उनकी जरूरत पड़ी। बीते चुनाव में भी ऐसा देखने को मिला। लेकिन जो मीणा समाज है, मीणा वोट बैंक है, ये हार्डकोर कांग्रेसी वोट बैंक रहा है। चाहे हम दौसा जिले की बात कर लें, चाहे करौली की बात कर लें, सवाई माधोपुर की बात कर लें, तो मीणा मुस्लिम और आपको कहा जा सकता है कि बड़ा वर्ग जो ब्राह्मणों को रहा पूर्वी राजस्थान का, ये भी एक लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव इस बेल्ट का रहा। चाहे वो नवल किशोर शर्मा दिग्गज मंत्री रहे हों, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे हों, केंद्र की सरकार में उनको मंत्री पद रहा हो, चाहे हम धौलपुर की बात करें तो बनवारी लाल शर्मा कांग्रेस के बड़े छत्र और भी बड़े लीडर्स यहाँ पर रहे, रामकरण जोशी से लेकर और कई बड़े नामचीन चेहरे यहाँ पर रहे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आने वाले समय के अंदर जो आगामी जो राजनीति का समय है उसमें कितना साथ ये समीकरण दे पाता है। अशोक गहलोत जिस वर्ग से आते हैं, माली वर्ग, वो भी बहुतायत में इस पूरे बेल्ट के अंदर है। पूर्वी राजस्थान में माली समाज की भी अपने आप में एक बड़ी आवाज बुलंद रहती है। तो यहाँ जो समीकरण रहा, चाहे वो ब्राह्मण, मीणा, मुस्लिम, ये बेल्ट हमेशा कांग्रेस पार्टी का सपोर्टिव रहा। गुजरों ने समय समय पर कांग्रेस का साथ दिया, समय समय पर वो जब बीजेपी के साथ गए तो बीजेपी को लाभ हुआ और यही वो पट्टी रही जहाँ गुजर आरक्षण आंदोलन की पूरी व्यूह रचना भी इसी जगह रची गई थी। आरक्षण आंदोलन की अगर कोई सबसे तीव्र आवाज बुलंद हुई थी तो वो इसी जगह से हुई थी। कर्नल बैंसला भी इसी इलाके से आते थे। तो ये एक राजनीतिक तौर पर यहाँ पर विकास की बातें अपनी जगह रहती है, लेकिन भरतपुर संभाग में जातीय जो राजनीति है वो सदैव हावी दिखाई दी है। पिछले कई सालों में हमने यही देखा है कि ये पूरा बेल्ट जातीय राजनीति से अटा रहा है। विकास की बात हाड़ौती में चली जा सकती है, लेकिन भरतपुर संभाग में जो सामाजिक ताना बना उसको साधने की आवश्यकता यहाँ कांग्रेस पार्टी की रहेगी। जी बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। और क्योंकि जिस तरह से योगेश जी ने ये पूरा समीकरण समझाया है, आज बहुत सारी बातें इसको लेकर भी होंगी, चुनौतियां क्या रहेंगी ये भी देखना होगा। और अब आपको सुनाते हैं विधायक प्रीति शक्तावत ने क्या कुछ कहा। मेवाड़ की बात करूंगी। मेवाड़ से कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। राजस्थान सरकार की जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ पूरे राजस्थान को मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दोबारा 2023 में कांग्रेस की सरकार बनी।